सो वी आर ऑन MOPs ऑफ एल्केन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला है आपका फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेकंड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स एंड थर्ड इज फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, इन तीनों कैटेगरीज को पहले समझ लो। फ्रॉम अनसैचुरेटेड मतलब मैं बोल सकता हूं एल्कीन या एल्काइन, यस, एल्कीन और एल्काइन ये दोनों से आप बना सकते थे, यानी कि C डबल बॉन्ड C या तो C ट्रिपल बॉन्ड C से आप बना सकते थे। एल्काइल हैलाइड यानी कि RX से आप बना सकते थे एल्केन्स को, है ना। एंड सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कौन से सॉल्ट? अब कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को तो आप एस्टर बोलते हो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को आप बोलते हो एस्टर, है ना। तो क्या कोई भी एस्टर चलेगा? नहीं, यहां पर मेनली आप या तो सोडियम सॉल्ट लोगे, कौन सा वाला लोगे? सोडियम सॉल्ट लोगे, या तो कुछ केसेस में लोग सिल्वर सॉल्ट भी यूज कर लेते हैं, बट अपन मेनली कौन सा यूज करेंगे? सोडियम सॉल्ट। कौन सा यूज करेंगे बच्चों? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यूज करोगे आप। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेके आप उससे एल्केन बनाओगे। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने समझो लिया CH3COOH, ये आपके पास क्या है? एसिटिक एसिड है, आप बोलोगे हाँ। अब मैं बोलता हूं नहीं, मेरे को एसिटिक एसिड नहीं, मेरे को सोडियम सॉल्ट चाहिए एसिटिक एसिड का, यानी कि CONA, तो सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट लेकर मैं एल्केन बनाऊंगा, समझे कि नहीं समझे? अगर सोडियम की जगह मैं सिल्वर लेता तो सिल्वर एसीटेट होता, समझे कि नहीं समझे बच्चा लोग? तो यहां पर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो जनरल लिखा हुआ है, बट कौन सा सॉल्ट कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप? सोडियम सॉल्ट। क्या ये बात समझ में आई? सोडियम एल्कानोएट वाला सॉल्ट आप यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके हमारे डिटेल में हर एक रिएक्शन पे। पहला जो है सेबेटियर सेंडरन रिएक्शन, एनसीईआरटी में इसका नाम भी दिया हुआ है, इट्स अ नेम रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला ही रिएक्शन आपके, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो तो पहला ही सबसे रिएक्शन है ये, और पहला वाला ही इंपॉर्टेंट है और नेम रिएक्शन है। क्या नाम है इसका? सेबेटियर सेंडरन रिएक्शन। बहुत सारी बुक्स में सेबेटियर सेंडरसन भी लिखा हुआ है, बट द एक्चुअल नेम इज सेबेटियर सेंडरन। सेबेटियर सेंडरन रिएक्शन क्या है? कोई पूछेगा सेबेटियर सेंडरन रिएक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज बेसिकली सेबेटियर सेंडरन रिएक्शन। समझ में आई बात? अच्छा, क्या हमेशा हाइड्रोजिनेशन को सेबेटियर सेंडरन बोलेंगे? नहीं, जब आप रैने निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? रैने निकल, क्या यूज करेंगे? रैने निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे, तब आप उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सेबेटियर सेंडरन रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, जरा लॉजिक समझना। आप कर रहे हो हाइड्रोजिनेशन, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो यहां पे? हाइड्रोजिनेशन। बहुत बच्चे हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, रिडक्शन इन वर्ड्स में ही पहले उलझ जाते हैं, तो पहले मैं वो क्लियर कर दूं आपके लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर मैं रिडक्शन बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? रिडक्शन, तो आप ये मान लेंगे कि मैं नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं किसी चीज में। क्या ऐड कर रहा हूं? क्या ऐड कर रहा हूं? नेसेंट हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजिनेशन कह रहा हूं, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? हाइड्रोजिनेशन, तो आप ये मान लेंगे कि मैं H2 नॉर्मल, जो आपका H2 गैस है ना, एलिमेंट जो है ना H2, वो ऐड कर रहा हूं नेचुरल फॉर्म में, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन में फर्क समझ में आया? अच्छा, ये टेक्निकल टर्म्स है, ये क्या है? दोनों टेक्निकल टर्म है। रिडक्शन बोला तो ये समझने का, हाइड्रोजिनेशन बोला तो ये समझने का। बट आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत जगह पे इसको भी रिडक्शन बोला गया है। क्या ये गलत है? नहीं, सही है ना, क्योंकि रिडक्शन मींस एडिंग हाइड्रोजन टू समथिंग, बरोबर है। अब वो हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में ऐड किया, वो अलग बात है। बात जा रही है दिमाग में? आपको स्कूल लेवल से या बचपन से ये सिखाया गया ना, रिडक्शन मतलब एडिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑक्सीजन, बरोबर है। अब मैं इसको आपको सेग्रीगेट करके बता रहा हूं कि आप हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन क्लियर डिफरेंस समझेंगे, बट टेक्स्ट बुक में क्या ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं? हाँ, तो आप उनको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। गया दिमाग में बच्चों? ठीक है, बढ़िया। हाइड्रेशन मतलब पानी ऐड करना, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रिएक्शन को मतलब नाम को क्लियरली समझना है।
तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। अच्छा, मैंने वर्ड क्या यूज किया, मैंने यहां पर यूज किया हाइड्रोजिनेशन, है ना। इसका ये मतलब है कि मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड कर रहा हूं या नेसेंट फॉर्म में बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब हाइड्रोजन तो गैस है, हाइड्रोजन तो गैस है, मैं गैस, ऐसा गैस लेके आया हाइड्रोजन गैस और रिएक्शन करने गया, गैस उड़ गई, कोई फायदा हुआ, रिएक्शन होगा नहीं। कैसे करेंगे, लॉजिक लगाओ। आप लोग क्या करते हो, रिएक्शन रट्टा मारते हो, रट्टा मत मारो, समझो क्या करना पड़ेगा। पहले उस हाइड्रोजन को एक जगह टिका के रखने का इंतजाम करेंगे, लॉजिक। अब समझो मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक बड़ा कंटेनर है, हाँ, और मुझे रिएक्शन क्या करना है, मुझे इथीन को इथेन बनाना है। क्या करना है बच्चा लोग, मुझे इथीन को इथेन बनाना है, बताता हूं, है ना। देखो ये है मेरे पास इथीन, मेरे को हाइड्रोजन गैस डालनी है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन है, रैने निकल है, और इथेन बनाना है। अब लोग सर रिएक्शन तो बड़ा सिंपल है ना, और उसके पीछे का लॉजिक जरा समझना है, लॉजिक समझेगा तो मजा आएगा। ये गैस है, क्या गैस कंटेनर में रहेगी, नहीं, अपने आप तो रहेगी नहीं ना, मुझे गैस को वहां पे मेंटेन रखना पड़ेगा, एक सर्टेन प्रेशर मेंटेन रखना पड़ेगा गैस का। एक तरीका तो ये कि मैं पूरा क्लोज कंटेनर करूं, पूरा मतलब वैक्यूम जैसा बना के पूरा ना ऐसे, और इथीन भी गैस है, मुझे पता है कि इथीन भी गैस है, और जो एल्केन बनने वाला इथेन वो भी गैस है, तो गड़बड़ है ना, मुझे टिका के रखनी चीजों को। तो जो रिएजेंट है उसको इफेक्टिवली मैं कैसे यूज करूंगा, जरा दिमाग लगाना। मैं क्या करूंगा, एक ऐसा मेटल लूंगा जिसके ऊपर गैस के पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाए। मैंने फाइन मेटल लिया, क्या लिया, अच्छा छोटा छोटा ऐसा पार्टिकल पाउडर जैसा मेटल का, किस मेटल का, रैने निकल का मैंने पाउडर लिया, ठीक है। आप शीट भी ले सकते हो, पाउडर भी ले सकते हो, पाउडर में सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये एडजॉर्ब करता है गैस को, क्या करता है बच्चों, एडजॉर्ब। अभी एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में मतलब में फर्क समझते हैं, मुझे पता है तुरंत आपके दिमाग में ये वर्ड आएगा। एडजॉर्ब में ऊपर ऊपर चिपकता है। अब ये अगर समझो ये मेरी मेटल की प्लेट है, उसके ऊपर मैंने मतलब कोई भी समझो रिएक्शन का एक ये है जो सरफेस है, उसके ऊपर मैंने मेटल रखा हुआ है ऐसे पाउडर फॉर्म में, सारा जितनी भी गैस है वो सारी आके यहां पर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो अब वो एक जगह पे टिक के रह रही है, तो इतने एरिया में गैस का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, प्रेशर अच्छा है, तो वो रिएक्शन इफेक्टिवली होगा। गया दिमाग में, यस और नो। तो इसको बोलते हैं एडजॉर्ब, सरफेस पे चिपकता उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्ब। और सरफेस के अंदर घुस जाता है, जैसे मैं इस कपड़े पे पानी डालूं तो अंदर सोख लेता है ना, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। हमें ये चाहिए कि ये चाहिए, यहां पे हमें गैस एडजॉर्ब करने वाला मटेरियल चाहिए। अब एडजॉर्ब करने के लिए एक्चुअली सबसे अच्छा मटेरियल है प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। क्यों नहीं यूज कर रहे प्लैटिनम पैलेडियम, औकात से बाहर है, बहुत महंगा है। केमिस्ट्री लैब में प्लैटिनम पैलेडियम रखा, पता चला एक्सपेरिमेंट से ज्यादा चोरी हो रही है कि नहीं। रियलिटी ये है कि तुमको ये भी तो देखना है ना कि प्रैक्टिकलिटी क्या है। इथेन बनाने के लिए तुम पैलेडियम यूज कर रहे हो, हाँ, तो तुमको पता है कि तुम्हारा जो कॉस्ट है उसका वो बहुत ज्यादा हो जाता है। पैलेडियम या प्लैटिनम बहुत अच्छा है बट बहुत महंगा है। प्लैटिनम को हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं ना, टीवी में ऐड आती है प्लैटिनम की रिंग दे रहे हैं एक दूसरे को लोग वैलेंटाइन डे पे, हाँ, तो वो तो महंगा है भैया। तो अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप ये यूज करिए। आप अमीर केमिस्ट हैं, मैं केमिस्ट्री टीचर गरीब, आप केमिस्ट्री स्टूडेंट गरीब, कहाँ यूज करेंगे, हम रैने निकल यूज करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले अक्सर गरीब होते हैं, ठीक है। ओके, खैर जोक्स अपार्ट, आप प्लैटिनम पैलेडियम यूज कर सकते हो जो ज्यादा अच्छे एडजॉर्बेंट हैं। इनफैक्ट ये भी याद रखना कि अगर प्लैटिनम पैलेडियम यूज करोगे तो हीट करने की जरूरत ही नहीं है, एनर्जी देने की जरूरत नहीं, इतने अच्छे एडजॉर्बेंट है वो। अगर आप रैने निकल यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हीट करके एनर्जी भी देनी पड़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई। तो यहां पे लॉजिक क्या था कि बिकॉज मैं गैस यूज कर रहा हूं
तो इसीलिए मुझे ये कैटलिस्ट यूज करना है। अगर आप कैटलिस्ट का लॉजिक याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं। आप क्या करते हो, आप रट्टा मारते हो, a प्लस बी इन द प्रेजेंस ऑफ x गिव c प्लस डी, और फिर एग्जाम में भूल जाते हो, सर बहुत रिएक्शन याद किए थे भूल गए। अरे नहीं, अगर आपको याद है कि अगर ये बी गैस है तो मुझे पता है कि x क्या होगा, या तो प्लैटिनम या पैलेडियम या रैने निकल होगा। क्या ये बात भेजे में गई? लॉजिक से याद करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, बहुत इजी सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये मैंने बता दिया क्या कि भाई सेबेटियर सेंडर एंड रिएक्शन है। अच्छा, नाम याद रख लेना। एल्कीन या एल्काइन दोनों यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन लेना है, कैसा लेना है हाइड्रोजन? H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेना है, यस। H नेसेंट के फॉर्म में नहीं लेना है, ये भी क्लियर है ना? अच्छा, कैटलिस्ट क्या चाहिए? देखो, प्लैटिनम और पैलेडियम और निकल, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। क्या मैं रिडक्शन बोलूंगा इसको? टेक्निकली नहीं। सारी बातें, एक एक शब्द क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। एक एक वर्ड क्लियर कर लेना है बच्चों। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये दोनों से आप एल्केन निकाल सकते हो डायरेक्टली, या तो आप एल्कीन निकाल लो और उसको क्या करो, उसका हाइड्रोजिनेशन कर लो। अब मैंने आपको जनरल फॉर्मूला के हिसाब से CnH2n के हिसाब से लगा के दिखाया, रैने निकल, तो एल्केन बन गया। क्लियर? अगर मुझे बताओ यही एल्काइन होता तो आपको कितने मॉलिक्यूल लगते हाइड्रोजन के? एल्काइन होता तो 2 मॉलिक्यूल लगते, एल्कीन है तो 1 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। कितना इजी, बोलो हाँ या ना। सिंपल इनफ। ठीक है, जिनको अभी भी नहीं समझ रहा उनके लिए और इजी कर दूं, मतलब इससे ज्यादा आसान तो ट्रस्ट में कोई भी टीचर नहीं कर पाएगा। मतलब सारे टीचर वैसे तो अच्छा ही सिखा रहे, बट क्या है, इजी करना है ना। पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HH को, बस इतना करना है। तोड़ो और जोड़ो, आंसर आ गया। क्लियर? अभी पहले एडिशन सीखो, प्रोडक्ट बनाना सीखो। सिन और एंटी की चिंता नहीं करो, सिन और एंटी अलग से अपन कवर करेंगे। पहले सारे एडिशन रिएक्शंस कर लो, फिर बैठ के लिस्ट बनाओ ना, कौन सा वाला सीन था, कौन सा एंटी था। उल्टा क्यों कर रहे हो? उल्टा नहीं करना है, अपन सीधी पढ़ाई करते हैं, अपन उल्टी बात करते ही नहीं, बराबर है ना। चलो, तो अपने पास प्रोपीन से क्या बनेगा? प्रोपेन। करेक्ट। एल्काइन होता तो, अब जनरल आपको समझ में आ गया बच्चों, फटाफट कर लें आगे, मैं बढ़ा देता हूं स्लाइड्स को। रैने निकले तो हीट करना पड़ेगा, अगर प्लैटिनम पैलेडियम होता तो हीट नहीं करना पड़ता। सॉरी, जूम हो गया थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। एल्काइन है, कितने मॉलिक्यूल लगेंगे हाइड्रोजन के? 2 मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि 2 बार पाई बॉन्ड को तोड़ना है। एक बार पाई बॉन्ड को तोड़ो, HH को जोड़ो, दूसरी बार भी पाई बॉन्ड को तोड़ो, HH को जोड़ो। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। 2 बार बॉन्ड तोड़ा तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड तोड़ते तो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। बोलो हाँ या ना। क्लियर? इथाइन से इथेन, प्रोपाइन से प्रोपेन। अच्छा, बाय द वे ये याद कर लेना, मैंने याद करवाया हुआ, वैसे एक MCQ में आया था बहुत अच्छा सवाल, कि प्रोपाइन का एक दूसरा भाई था, याद करना। क्या नाम था इसका? एलीन। क्या नाम था? एलीन, है ना। एलीन मतलब कि जहां पर एक कार्बन के बाजू बाजू में 2 डबल बॉन्ड होते हैं ना, ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग एलीन्स कहते हैं। वो बेसिकली इसी का एक टाइप का डेरिवेटिव था, याद होगा, मैंने एक MCQ में करवाया हुआ है ना। एलीन्स कहते हैं इन कंपाउंड्स को। ठीक है, एक बेसिक थोड़े से MCQs भी इसके साथ ही हम लोग कवर कर लेते हैं। चलो, इथिलीन। इथिलीन क्या है? कॉमन नेम ऑफ इथीन। इथिलीन क्या है? कॉमन नेम ऑफ इथीन, यानी कि C2H4 का कॉमन नेम, है ना। तो इथिलीन से आपको क्या मिलेगा? अब हाइड्रोजन, इथेन मिलेगा, है ना, यानी ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट आंसर। इथिलीन से इथीन तो नहीं मिलेगा ना बच्चों, ये तो नहीं होने वाला, है ना। क्या मिला? अंडे से एग मिला, ऐसा कुछ तो लॉजिक है, क्या है बक। हाँ, दूसरा देखो, CH3 CH CH CH3, यहां पर कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? X मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, कितने मॉलिक्यूल लगेंगे हाइड्रोजन के? 1 मॉलिक्यूल ही, 1 मोल लगेगा, ऑफ कोर्स, दैट इज ऑप्शन ए। अगर 2 डबल बॉन्ड होते तो 2, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी 2 मोल लगते। सही बात है। सेकेंड रिएक्शन, तो पहला वाला हो गया हमारा सेबेटियर सेंडर, दूसरा है एल्काइल हैलाइड।
हम RX से बनाएंगे एल्केन। तो अगेन देखो जरा जेनरिक रिएक्शन को जरा समझो, हम क्या बना रहे हैं, RX से क्या बना रहे हैं हम, एल्केन। मैं एल्केन को RH बोल दूं, एल्केन को मैं RH बोल दूं, आप बोलोगे सही है, जैसे CH3 और H, ये हो गया मीथेन, C2H5H, ये हो गया इथेन, है कि नहीं, इस तरह से देखना है। तो आप बोलोगे ठीक है, ओके, RX को RH बनाना है। अब अगेन देखो आप क्या करते हो, आप रट्टा मारते हो, रट्टा नहीं मारना है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत सही है। पहली बात मैंने वर्ड यूज किया रिडक्शन, देखो क्या वर्ड यूज किया बच्चों, रिडक्शन। मैंने आपको डिफरेंस पहले ही समझा दिया। अगर मैं रिडक्शन बोल रहा हूं मतलब क्या ऐड हो रहा है इसमें, हाइड्रोजन नेसेंट फॉर्म में हो रहा है या गैस के फॉर्म में हो रहा है, नेसेंट फॉर्म में। तो मेरे को ये अच्छा पता है, अच्छा देखो ये वाला आने वाला है लॉजिक। अच्छा, क्या मैं ऐसा भी आपको सिखा चुका हूं कि एनी मेटल विद एनी एसिड इज ऑलवेज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बताया मैंने, मेटल प्लस एसिड इज गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। मेटल का काम क्या है, एसिड में से हाइड्रोजन को हटाना लात मार के, हाँ कि ना। जैसे अगर मेरे पास समझो मैं बोलूं सोडियम है और HCl है, तो NaCl प्लस H ऐसा ही मिलेगा, लॉजिकल। अच्छा एक सोडियम है तो इसलिए एक H नेसेंट मिल सकता है ना, यही लॉजिक है ना। तो मेटल प्लस एसिड कॉम्बिनेशन रिडक्शन, देखो यहां पर जिंक और H प्लस मींस व्हाट, एसिड, यस और नो, गया भेजे में। तो क्या रटने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, आपको रटा मारना ही नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा लॉजिक और दिमाग में बैठ जाएगा। देखो एक और चीज समझो, अब समझो मैं आपके पास ये लेके आया हूं कि मेरे पास है CH3 और Br, है ना, मिथाइल ब्रोमाइड है, क्या है मेरे पास, मिथाइल ब्रोमाइड। मैं चाहता हूं कि ये मीथेन में कन्वर्ट हो जाए, किसकी में कन्वर्ट हो जाए। तो आप बाकी सब क्या भाड़ में, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ ना कि इस कन्वर्जन में क्या होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ब्रोमीन जाना चाहिए और एक हाइड्रोजन आना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा चाहिए, मुझे कुछ ऐसा रिएजेंट चाहिए जिसमें वो इसको हाइड्रोजन सप्लाई कर सके और ब्रोमीन के साथ भी कंबाइन कर सके, लॉजिकल। बस इतना ही तो सोचना है, तो रट्टा मारने की कोई बात ही नहीं है। आप समझ जाओगे कि जब मेरे पास दो नेसेंट हाइड्रोजन है, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, बैटरी गई इसकी, हाँ। जब मेरे पास दो नेसेंट हाइड्रोजन है बच्चा लोग, तो एक नेसेंट हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ जोड़ी बना के भाग जाएगा और दूसरा वाला मिथाइल को मिलके मीथेन बना देगा। तो रिडक्शन कैसे करना है, जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके रिडक्शन कर लेना है। क्या ये बात समझ में आई। अब एक्सेप्शन क्यों लिखा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया। एक्सेप्शन लिखा है, क्या लिखा है एक्सेप्शन, एक्सेप्ट फ्लोराइड्स काहे। क्या मैंने आप लोग को ये ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि अगर मैं समझो कार्बन विद फ्लोरीन बॉन्ड बनाऊं, कार्बन विद क्लोरीन बनाऊं, कार्बन विद ब्रोमीन बनाऊं, कार्बन विद आयोडीन बनाऊं, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है, ये आसानी से टूटेगा, ये आसानी से टूटेगा, ये आसानी से टूटेगा, ये जल्दी नहीं टूटेगा, हाइड्रोजन आके फ्लोरीन से उसको अलग नहीं कर पाएगा। समझे कि नहीं समझे। इसलिए एल्काइल फ्लोराइड्स जनरली आपको ये रिएक्शन नहीं देंगे। बात भेजे में गई। एक्सेप्शन याद रखना, केमिस्ट्री में हमारा फेवरेट तो एक्सेप्शन होता ही है, सबको मालूम है, यस, इस तरह से एक्सेप्ट। खैर अब आते हैं बेसिक आइडिया पे। मैंने जनरल रिएक्शन आपके सामने लिख दिया है, RX + 2H इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी मेटल प्लस एसिड कॉम्बो, क्या बनता है, एल्केन प्लस HX। तो जैसे कि आपके पास मिथाइल क्लोराइड है तो वो क्या देगा, मिथाइल क्लोराइड क्या देगा आपको रिडक्शन पे, मीथेन प्लस HCl। इन द सेम वे आप खुद जज करिए, जैसे यहां पे क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड है तो क्या देगा, इथेन। अगर मैं प्रोपाइल हैलाइड ले लेता तो क्या देता बेटा, तो ये प्रोपेन दे देता। क्या ये बात भेजे में गई, बोलो हाँ या ना। For the same type of reduction, instead of zinc plus HCl, we can use zinc plus acetic acid, zinc plus NaOH, zinc copper couple with alcohol, sodium with alcohol और HI in red phosphorus। यानी घूम फिर के कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, मेटल प्लस एसिड, देखो मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग बेस भी सेम करता है, मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग बेस भी सेम करता है।
Zinc copper couple with alcohol. Can alcohol behave like acid and base both? Yes, because ROH can give you H plus also और ROH can give you OH minus also. दोनों दे सकता है. आगे हम लोग इसको अल्कोहल्स में पढ़ेंगे डिटेल में. क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि कैटलिस्ट रट्टा नहीं मारना है. आप जिंक इन एसिड की जगह पे अगर आप सोडियम इन अल्कोहल लिख के आते या सोडियम इन एसिड लिख के आते तो भी ये करेक्ट माना जाता. क्या ये बात समझ में आई? आपको कहां पे कैटलिस्ट बदलना अलाउड नहीं है ये भी दिमाग में रखो. जब वो नेम रिएक्शन है तो बदलना अलाउड नहीं है. समझे? क्या ये नेम रिएक्शन है? नहीं. तो इसमें आप कोई भी मेटल प्लस एसिड का कॉम्बिनेशन लगा सकते थे. क्या ये बात भेजे में गई बच्चों? सबके लॉजिक पकड़ा आपने? यस. अच्छा, क्लोरोइथेन प्लस हाइड्रोजन. अब देखो मैंने हाइड्रोजन यहां पर मॉलिक्यूल दे दिया. मैंने क्या कहा था कि टेक्स्ट बुक में या इन जनरल आपको रेफरेंस बुक्स में हाइड्रोजन को भी वो रिडक्शन में गिन लेते हैं क्योंकि रिडक्शन का डेफिनेशन ही वही है, एडिंग हाइड्रोजन. यस और नो? आप एक एक करके पहले रिएक्शंस पढ़ो बच्चों. जैसे जैसे रिएक्शंस आपके कंप्लीट होंगे ना, जब एक सेट आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स एक साथ लिस्ट लिख लेंगे, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ लिस्ट लिख लेंगे, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉम्प्रिहेंसिव बन जाती है. बट पहला क्या करना है, आपका एम क्या है? पहले सारे रिएक्शन गो थ्रू कर लेने. पहले लिस्ट नहीं बनानी है. पहले रिएक्शन देख लेना, बाद में लिस्ट बनानी है. समझे? तो क्लोरोइथेन है तो क्या बनेगा? इथेन. सेम में अगर क्लोरोबेंजीन होता तो क्या बेंजीन बन जाता? हाँ. यस. क्लोरोप्रोपेन तो प्रोपेन. एल्काइल हैलाइड से ये एक हो गया आपका तरीका. रिडक्शन से आपने एल्केन बना लिया. नेक्स्ट वाला आपके एंट्रेंस एग्जाम में, भले कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. ठीक है? तो आप कोई भी एग्जाम दो, बिटसैट हो या सीईटी हो, कोई भी हो, उसमें एग्जाम में आएगा ये सवाल. वर्ड्स रिएक्शन. क्या नाम होगा? नेम रिएक्शन है. वर्ड्स रिएक्शन. अभी बहुत लोग इसको वुड्स बोलते हैं. वुड्स नहीं है यार, वर्ड्स रिएक्शन है. ठीक है? ओके. बट ठीक है, आप वुड्स बोल लो भाई. वुड्स क्योंकि ना बच्चे फिर ये लिखने लगते हैं. वुड्स सुनते हैं वुड्स और लिखते हैं ये. गलत है भाई. तो वर्ड्स रिएक्शन है. ओके. बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन. अब देखो नेम रिएक्शन है तो इसमें आपको कैटलिस्ट जो है वो अलाउड नहीं कि आप चेंज कर लो. आपको ध्यान में रखना है ना? एल्काइल हैलाइड, ध्यान से सुनना बच्चों. एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर. क्या आपने देखा कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास? किसके साथ रिएक्ट कर रहा है एल्काइल हैलाइड? बोलो. सोडियम इन ड्राई ईथर. ये कॉम्बिनेशन अपने दिमाग में एकदम बिठा लो. इसे रिपीट करते रहो. सोडियम विद ड्राई ईथर, एल्काइल हैलाइड, सोडियम विद ड्राई ईथर, वर्ड्स. एल्काइल हैलाइड, सोडियम विद ड्राई ईथर, वर्ड्स. ऐसे करो. 3-4 बार करोगे, ध्यान में बैठ जाएगा ना, फिर गलती नहीं करोगे. जब एल्काइल हैलाइड सोडियम विद ड्राई ईथर के साथ दिखे तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ड्स रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है? अब रिएक्शन दिखेगा कैसा और इसकी खासियत क्या है? क्यों इस पे इतना मैं मतलब बार बार बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है. तो एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत मस्त बनते हैं इसके ऊपर. जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ, सोडियम मेटल, प्योर सोडियम मेटल. अच्छा, क्या प्योर सोडियम मेटल इजी है क्या ऑब्टेन करना और यूज करना? नहीं, वो तो ऑक्सीजन में रखेगा तो रिएक्टिव हो जाता है. इसीलिए ड्राई ईथर. समझे? ड्राई ईथर का काम क्या है? ड्राई मतलब मॉइस्चर नहीं देगा वो सोडियम को. H2O नहीं है क्योंकि ड्राई है भैया. सोडियम को मॉइस्चर नहीं मिलेगा रिएक्ट करने के लिए. और ईथर यानी कि ROR' है ना, ये वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव है. ये सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है. बात गई भेजे में? तो सोडियम विद ड्राई ईथर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है रिएजेंट के तौर पे. क्या ये बात समझ में आई? तो जब आपने एल्काइल हैलाइड लिया और आपने उसको सोडियम विद ड्राई ईथर के साथ रखा तो हायर एल्केन्स बनते. क्या बनते हैं? सिर्फ एल्केन नहीं. कौन से वाले एल्केन? खास कौन से एल्केन? हायर एल्केन. व्हाट डू यू मीन बाय हायर एल्केन? हायर एल्केन का मतलब क्या? ऊंचे एल्केन बन रहा है. जो आपने एल्काइल हैलाइड लिया था उससे डबल कार्बन नंबर वाला. कैसा वाला? डबल कार्बन नंबर वाला. अब आप जनरली डबल कार्बन नंबर वाले की बात करते हो जनरली. ठीक है? कुछ एक्सेप्शंस आते हैं इसमें, मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी. ठीक है? तो डबल कार्बन नंबर वाला एल्केन बन जाता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन. क्या बात समझ में आई? दिस मेथड इज यूज्ड टू मेक
एल्केन्स ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन। कौन से नंबर? इवन नंबर। काहे? जब डबल हो रहा है, जब डबल हो रहा है तो इवन का डबल भी इवन होता है और ऑड का डबल भी इवन होता है कि नहीं? जैसे समझो अगर 3 कार्बन से आपने शुरुआत की थी, डबल हुआ मतलब 6 हो गए। आपने 4 से शुरुआत की थी, डबल हुआ मतलब 8 हो गए। 5 से शुरुआत की थी, आपने डबल किया मतलब 10 हो गए। मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्ट है उसमें आपके इवन नंबर ही बनेंगे। पक्की बात? अच्छा, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि इवन नंबर वाला बनाना है। बट आपको मैं ये सवाल कर रहा हूं, लॉजिकली आप सोच के बताना, आगे मैं अभी रिएक्शन दिखाऊंगा तो सोच के बताना कि जरूरी क्या सिर्फ इवन वाला ही बनेगा, ऑड वाला बन ही नहीं सकता? ऐसा है नहीं, ऑड वाला बन सकता है, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ी एक्सेप्शन की बात करेंगे। व्हाई नॉट ऑड नंबर? ये भी लिखा है मैंने, व्हाई नॉट ऑड नंबर? तो भैया ऑड नंबर क्यों नहीं? बिकॉज बाय दिस रिएक्शन alkanes are obtained which have less difference in boiling point, that is why it is difficult to separate. अगर आपने ऑड नंबर वाला जबरदस्ती बनाया तो आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेगा। क्या मिलेगा? मिक्सचर। तो ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, बन सकता है ऑड नंबर वाला। प्रॉब्लम क्या है? खिचड़ी बनेगी। हाँ, खिचड़ी बनेगी, है ना? वो कौन सा मीम आया था? नहीं बनेंगे पोहे, सब्जी बनेगी। क्या नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। हाँ, वैसा है, इवन नंबर ही बनेगा, ऑड नंबर वाला नहीं बनेगा। बनाने गए तो खिचड़ी बन जाएगी, तो सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो फायदा नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो देखो आपके पास वर्ड्स रिएक्शन में एक्ट है। मेरा ये लैग हो गया, वीडियो गया। मैकेनिज्म समझो, RX प्लस XR। अब बोलोगे सर RX प्लस XR ये तो क्या हुआ, 2 बार अल्काइल हैलाइड ले लिया। हाँ, तो सबसे पहला कैच इस रिएक्शन में ये है कि आपको अल्काइल हैलाइड के कितने मोल चाहिए? 2 मोल। कॉमन सेंस यूज करो, डबल करना है कार्बन नंबर, कार्बन नंबर डबल करना है बोला मैंने, तो 2 मोल तो लगेंगे भैया, है कि नहीं? तो आप बोलेंगे ठीक है, यहां से R यहां से R, ये दोनों को जोड़ लो और बीच में आप डाल दो 2 मोल सोडियम और क्या बना दो? 2 मोल NaX। बात खत्म हो गई। RR जुड़ गए, ठीक है? तो पिक्चर आ रही है ना राजा मौली वाली, RR, उस 3 आ रहे उसमें, अपने पास 2 ही है ना, ठीक है? और खराब जोक्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। तो अल्काइल हैलाइड जो है उसको आप हीट करते हो किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ, ट्राईथर के प्रेजेंस में। ट्राईथर किसका काम करता है? सॉल्वेंट का काम करता है, या रिएक्शन मीडियम का काम करता है आप बोल सकते हो। और क्या बनेगा? RR प्लस 2NaX। एग्जाम्पल के ऊपर जरा फोकस करना। आपके पास CH3Cl है। क्या है? CH3Cl। इसके आपने 2 मोल लिए, तो मिथाइल क्लोराइड। तुरंत 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, बिना देखे बिना कुछ रिएक्शन लिखे 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। क्या बनेगा? कौन सा एल्केन बनेगा? आपके पास इथेन बनेगा, यानी ऐसा एल्केन जिसमें इसका डबल नंबर कार्बन है। क्या ये बात समझ में आई? बढ़िया, ओके। अगर मैं मिक्सचर ले लूं, कॉम्बिनेशन ले लूं अलग अलग, जैसे मैंने इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या लिया मैंने? इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड, है ना? तो 2 NaBr तो निकल गए। तो होगा ये कि इस इथाइल का होगा सेल्फ कपलिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेल्फ कपलिंग, ठीक है? इथाइल इथाइल की जोड़ी बनी, क्या बना? ब्यूटेन। सेल्फ कपलिंग बोलते हैं बाय द वे इसको, अगर नहीं पता तो वर्ड सीख लो। मिथाइल की होगी सेल्फ कपलिंग, क्या बनेगा? इथेन। और मिथाइल और इथाइल की भी दोस्ती होगी, तो क्या बनेगा? प्रोपेन। आपको ऑप्शन मतलब आप समझ ही गए होगे, स्मार्ट बच्चे हो वैसे तो समझ ही गए होगे कि क्या आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन कैसा बनेगा एंट्रेंस में? When ethyl bromide and methyl bromide are heated together with sodium metal in dry ether, option compounds formed are N-butane, ethane, propane, all of the above. Answer is all of the above. इनमें से कुछ प्रेफरेंस होता है कि सब इक्वल बनते हैं? क्रॉस कपलिंग का जनरली थोड़ा सा प्रेफरेंस, क्रॉस कपलिंग का थोड़ा सा जनरली प्रेफरेंस देखा गया, बट देयर इज नो हार्ड प्रूफ फॉर इट। तो इसलिए हम लोग ऑड नंबर वाला प्रोपेन बनाने के चक्कर में क्या हुआ? मिक्सचर बन गया, तो फायदा नहीं हुआ।
प्रोपेन, ब्यूटेन और ये सब जो है ना, इनके क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट बहुत नजदीक नजदीक हैं, तो इनको आप डिस्टिलेशन से या ऐसे कोई मेथड से भी ये नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ऑड नंबर वाले के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्या ये बात समझी? बढ़िया, ओके। C2H5Cl इथाइल इनवर्स रिएक्शन, आंसर एकदम तपाक से आंसर आना चाहिए, क्या आएगा आंसर? ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन सी। देखो फटाफट आ गया, बढ़िया। प्रोपाइन अंडर हाइड्रोजिनेशन, प्रोपाइन हाइड्रोजिनेशन करना है, क्या देगा आंसर? देगा बॉम्बे, यानी कि प्रोपेन। बढ़िया, आगे लास्ट पार्ट है एल्केन्स का प्रेपरेशन का, दैट इज सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, बाय द वे एरोमेटिक में भी एक और चीज आपको एक्स्ट्रा थोड़ी बता दूं, अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड लेते, क्या लेते आप? एरोमेटिक कंपाउंड लेते, इसको आप सोडियम के साथ करते रिएक्ट, तो फिर से फड्डा वही हुआ, क्या? सोडियम, ये वो, बाकी सब कुछ सेम ना, सिर्फ बनेगा चश्मा। क्या बनेगा? मतलब मैं इसको चश्मा बोलता हूं चश्मा, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं इसको? बाइफिनाइल। मेरे को यार ये देख के वो याद आता है, ट्रांसफॉर्मर्स पिक्चर में बम्बल भी जो उसकी कार है, उसकी आंखें ऐसी है तो इसको वैसे मैं चश्मा बोलता हूं, बाइफिनाइल इसका नाम है, ठीक है। दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फिटिग, फिटिंग नहीं, फिटिग। ये वर्ड्स का चोरी किया, वर्ड्स वाला रिएक्शन एलिफैटिक के लिए था, फिटिग वाला एरोमेटिक के लिए है। बुद्धि लगाइए बच्चों, अगर एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक होता तो क्या होता? तो कंबाइन हो जाते। और रॉकेट साइंस, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? वर्ड्स फिटिग। इसका नाम क्या होगा? वर्ड्स फिटिग। तो वर्ड्स है, फिटिग है, वर्ड्स फिटिग है। ओके, सो यू हैव दैट इज वर्ड्स एंड फिटिग। फिटिग वाला यूज होगा आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स में, बहुत यूज होता है, एरोमेटिक वाला बाइफिनाइल बनाने के काम आता है, ठीक है। चलो, ये मेरी जुल्फों को क्या हो गया, बाहर आ रही है। ओके, लास्ट है हमारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा वाला? मैंने क्या बताया था, कौन सा सॉल्ट? सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट यूज करते हैं लोग, बट ज्यादा करके हम लोग सोडियम सॉल्ट यूज प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट जो मेनली आपका प्रोडक्ट बन जाता है। देखो बहुत इजी है, जब भी आपके पास NaOH प्लस COO का कॉम्बिनेशन है, क्या है? अब ये मैंने आप लोगों को जो मतलब पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर्स मैंने करवाए ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, बहुत उसमें अच्छे से करवाया हुआ है सारा। आपको NaOH के बारे में सारी चीजें पता है, CO, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सारा पता है सबको। तो इसको हम कहते हैं सोडा लाइम, कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं बच्चों? सोडा लाइम। क्यों? क्योंकि सोडियम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, और क्विकलाइम कॉस्टिक सोडा, और क्विकलाइम सोडा लाइम, है ना। ओके, सैफ और करीना, सैफीना वाला, यही यहाँ पे केमिस्ट्री से ही इंस्पायर हुए सारे, है ना। तो सोडा लाइम जो है, आप जब यूज कर रहे हो किसके साथ? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि इसमें हम लोग एल्केन जो बनाएंगे उसमें एक कार्बन एटम ओरिजिनल वाले से लेस होगा। क्या होगा? लेस, कम होगा। तो इसको मैं स्टेप अप बोलूं कि स्टेप डाउन बोलूं? कम हुआ या बढ़ा? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा स्टेप डाउन टाइप का रिएक्शन है। ये कैसा है बच्चों? स्टेप डाउन। ये छोटी छोटी चीजें, मतलब ये ना माइनर माइनर चीजें आपको एमसीक्यू में डाल देता है वो, मैं वो सारे पॉइंट्स आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है ना। तो आपके पास कार्बन एटम कम होगा, ऐसा वाला आपके पास क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। बुद्धि में गया? यस। अच्छा, इसको मैं डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि रिमूवल ऑफ CO2 हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिमूवल ऑफ CO2। और वही ना, CO2 जब निकला तो एक कार्बन लेके निकल रहा है, इसलिए तो वन लेस हुआ। समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ये। तो सोडियम सॉल्ट, जनरल रिएक्शन RCOONA, RCOONA, अर्कुना। क्या यूज किया हम लोगों ने? अर्कुना, RCONA यूज किया हमने, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ carboxylic acid, NaOH. The best and easiest way to write this reaction, you write the sodium salt, you write NaOH, and what do? You make this entire thing. Count how many sodium can you see in that box? 2. How many carbon? 1. How many oxygen? Na2CO3. बात खत्म.
इजी, मजाक। NaOH ने सोडियम कार्बोनेट बना के निकाल दिया, बचा क्या, R और H, खत्म। यस और नो, बढ़िया। CaO, जहां भी डीकार्बोक्सिलेशन हो CaO लिखना ही है एरो पे, ध्यान में रख लो। मैं आपको देखो ऐसे लॉजिक बता रहा हूं, जैसे मैंने क्या बोला, जहां हाइड्रोजन गैस करनी है यूज, क्या लिखना है एरो पे, प्लेटिनम, पैलेडियम या रैनी निकल। जहां पर डायरेक्ट क्लोरीन यूज करोगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, यूवी लाइट। जहां पे डीकार्बोक्सिलेशन करोगे क्या लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड। जहां सोडियम यूज करोगे एरो पे झक मार के क्या लिखना है, ड्राई ईथर। मैग्नीशियम यूज करोगे क्या लिखना है, ड्राई ईथर। रिएक्टिव मेटल है ना, रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक पकड़ना है, सारे रिएक्शन याद हो जाएंगे। समझ रहे हो, चलो बढ़िया। यहां पर एक चीज याद रखना, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बट बहुत क्लियरली उसके ऊपर इतना फोकस नहीं है, बढ़िया एमसीक्यू में आ जाता है कि यहाँ पे सोडा लाइम में कॉम्बिनेशन जो है कितनी मात्रा में है, NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन कितनी मात्रा में है, 3:1 रेशियो में। कितना है, 3:1 रेशियो में। फैटी एसिड भी यूज कर सकते थे। अब बोलोगे सर अभी कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड में क्या अंतर है, तो फैटी एसिड मतलब हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी नया नहीं है भैया, क्या है, सेम टू सेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बट हायर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। मतलब हायर कार्बन नंबर 4, 5, 6, 7, 10, 15, 17, 18 है ना, उसको क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। समझा कि नहीं समझा, सेम देखो सोडियम एसीटेट, तो आप फैटी एसिड देख के कुछ ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है ना। अपने घर पे जो साबुन पड़ा होगा, जाओ देखो उसके ऊपर लिखा है सोडियम लॉरिल सल्फेट, है ना। तो बड़े पामिटेट 17 कार्बन होते हैं। पामोलिव साबुन आता है, पामोलिव ऑयल, पाम ऑयल, उसमें भी वही, तो सब में बड़े नंबर है कार्बन के और कुछ नहीं, ठीक है। तुमको ऐसे जनरल नॉलेज वाली चीजें बताता हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आ रही है। जैसे आपके पास है एसीटेट में कितने कार्बन थे बच्चों, ओरिजिनली 2 कार्बन थे, तो 1 कार्बन का एल्केन बना, मीथेन। प्रोपियोनेट में टोटल कितने कार्बन थे, ओरिजिनली 3, तो 2 कार्बन का एल्केन बना। तो मुझे बताओ अगर मैं सोडियम वैलेरेट यूज करता, मैंने आपको कॉमन नेम सिखाए एसिड्स के, वैलेरेट में कितने कार्बन होते हैं, 5, तो मेरे पास एल्केन कौन सा बनेगा, ब्यूटेन, खत्म, सिंपल। ओके, सेकेंड है हमारा कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बारे में एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई है, एक्स्ट्रा है, ध्यान में रखना और अच्छे से समझना, ठीक है। कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस, अगेन यहां पर आप यूज क्या कर रहे हैं, सोडियम सॉल्ट ही यूज कर रहे हैं। सोडियम की जगह पोटेशियम भी कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, सेम है, ठीक है। करना क्या है यहां पर, आपको उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो सोडियम एसीटेट लिया आपने, पहले उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया उसका, एक्वस सॉल्यूशन। अब एक सॉल्ट लिया है मैंने उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्ट का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा कि नहीं होगा, है ना। अब वो डिसोसिएशन और ये वो सब मैकेनिज्म, वो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैकेनिज्म हो गया, भाड़ में गया। हमको ऑर्गेनिक में क्या लेना देना है, ऑर्गेनिक में सिंपल ये लेना देना है कि कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस में जो ओरिजिनल एल्काइल ग्रुप था, ध्यान से सुनना, क्या था ओरिजिनल एल्काइल ग्रुप, क्या मैं इसमें एसिड के कार्बन को काउंट करूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ओरिजिनल एल्काइल ग्रुप जो है उसको डबल करके एल्केन बना लो, समझे, बहुत आसान। तो आप बोलोगे सर इसका तो वर्ड से नाता लग रहा है, मेरे को लग रहा है, वर्ड्स में भी हो रहा था ना डबल, फर्क क्या था, वर्ड्स में एल्काइल हैलाइड से डबल हो रहा था, इसमें सोडियम सॉल्ट से डबल हो रहा है। बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, यस, बढ़िया। कहां बनेगा, एट एनोड, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, कहां बनेगा, एट एनोड पे बनेगा, है ना। तो ये जो एल्केन है कहां बनेगा, एनोड पे, इजी है, एनोड पे एल्केन बन रहा है, ए याद रह जाएगा, यस ऑन। कैथोड पे आपका बाकी जो है फालतू चीजें निकल रही है, बाय प्रोडक्ट्स। मैकेनिज्म भी मैंने वैसे डाल दिया है, समझ लो, वैसे तो इलेक्ट्रोलाइसिस में समझने वाली बात है। पहले क्या होगा बताओ, सॉल्ट मैंने बताया ना, डिसोसिएट हो गया, सोडियम अलग हो गया, एसीटेट अलग हो गया बच्चों। एनोड पे क्या हुआ, वो जो एसीटेट का आयन था उसने इलेक्ट्रॉन 2 और गेन किए और एसीटेट का फ्री रेडिकल बनाया। क्या बनाया, एसीटेट का फ्री रेडिकल बनाया, ठीक है। अब वो एसीटेट के फ्री रेडिकल ने फिर क्या किया, CO2 निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ दिया, मीथाइल का फ्री रेडिकल। क्या बनाया,
मिथाइल का फ्री रेडिकल के बारे में आपको डिटेल में मैं सिखा चुका हूं इंटरमीडिएट्स में। फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये दो फ्री रेडिकल आपस में ही जुड़ के क्या बना लेंगे, एल्केन। क्या ये बात समझ में आई? मिथाइल फ्री रेडिकल दो थे आपके पास, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एल्केन बना लिया। देखो बस ऐसा सिंपल। और एल्केन ये जनरली जो लोअर एल्केन है वो गैस के फॉर्म में होते हैं तो उड़ जाते हैं, कलेक्ट कर लो और उसका बना लो। कैथोड पे क्या हुआ, जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल था बचा कुचा था वो, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, बात खत्म। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप बना सकते हो, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके एंट्रेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप कोई भी ऐसी चीज से रिएक्ट करो जो हाइड्रोजन सप्लाई कर सके। क्या सप्लाई कर सके? अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, कि हर एसिडिक चीज हाइड्रोजन सप्लाई कर सकती है? गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? एसिड का काम ही है ना हाइड्रोजन सप्लाई करना, प्रोटॉन। यस और नो? दिमाग लगा लो, बोलो हाँ या ना। अच्छा, ग्रिग्नार्ड में क्या है, CH3 MgX, ये है ना RMgX, MgX है कि नहीं? समझे हमारे MDH वाले अंकल को याद करते हुए? तो ये जो है ये प्लस चार्ज होगा, ये माइनस चार्ज होगा, इसको प्रोटॉन से मिलने की खुजली होगी कि माइनस प्लस कॉम्पेंसेट हो जाए और एक हाइड्रोजन भी मिल जाए, मैं एल्केन बन जाऊं। बोलो हाँ या ना? बस इतना ही तो करना है। ग्रिग्नार्ड को किसी भी ऐसी चीज से रिएक्ट करा दो जो हाइड्रोजन सप्लाई करे, प्रोटॉन सप्लाई करे, तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। बस समझे कि नहीं समझे? तो इसके बहुत सारे ऑप्शन है। एसिड के साथ करोगे तो भी एल्केन, वाटर के साथ करोगे, वाटर भी H+ सप्लाई कर सकता है, H+NOH- तो भी एल्केन, अल्कोहल के साथ करोगे तो भी एल्केन, एल्काइन के साथ करोगे, देखो याद है मैंने बताया था कि एल्काइन में ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एल्काइन में ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, sp वाला, sp हाइब्रिडाइज्ड है, RH। अमाइन के साथ करो HNH2 एल्केन, अल्कोहल के साथ करो H+ और RO- एल्केन। ग्रिग्नार्ड हर उस चीज के साथ एल्केन देगा जो प्रोटॉन सप्लाई कर सकता है। बात गई भेजे में? बोलो हाँ। यस, कौन सा ग्रिग्नार्ड कौन सा एल्केन देगा, क्या ये जज कर पाओगे आप? हाँ, करके देखो। मैं आपको बोलूं कि मेरे पास CH3 MgBr है, इसको मैंने अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, कौन सा एल्केन देगा? तो भैया ये जो अल्काइल ग्रुप था उसका करस्पॉन्डिंग एल्केन दे दो, खत्म। अगर मेरे पास समझो बेंजाइल ये था ना, सॉरी फिनाइल था, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड था, चलो मान लो, क्या देगा? ये R ग्रुप क्या है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को प्रोटॉन चाहिए। जैसे वाटर में मेरे को ये H+ चाहिए, ये इसको देगा, क्या बनेगा? बेंजीन। ये हो गया ना बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सीख गए आप। समझे कि नहीं समझे? बढ़िया। तो ग्रिग्नार्ड में से भी बना सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड से भी बना सकते हो। कार्बोनिल कंपाउंड वाले मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन में सिखाऊंगा, अभी नहीं, ये तो पगला जाओगे। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन है जो जेई में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, दैट इज कार्बाइड्स से एल्केन्स बनाना। किससे? कार्बाइड। जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्चुअली उसमें सिखाया है एस ब्लॉक में, कि कौन से टिपिकल ऐसे कंपाउंड्स है या रादर एलिमेंट्स है जिनके कार्बाइड से ये बनते हैं, क्या? हाइड्रोकार्बन। बेरिलियम के कार्बाइड से बनता है मीथेन, एल्यूमिनियम के कार्बाइड से बनता है मीथेन। ये नोट करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से यहां पे बनाया है। क्या? एल्यूमिनियम कार्बाइड से क्या बनता है? मीथेन। बेरिलियम कार्बाइड से भी क्या बनता है? मीथेन। समझ रहे हो? डायरेक्ट, ठीक है ना? इनको हम लोग मिथेनोजेनिक कार्बाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये मीथेन जनरेट करके दे रहे मेरे को, है कि नहीं? तो आपको वो पूछ लेगा कि भाई विच वंस आर द मिथेनोजेनिक कार्बाइड्स, तो एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम आर, बाय द वे बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर इन द सेम ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप? डिफरेंट ग्रुप है ना, बेरिलियम इज ग्रुप 2, एल्यूमिनियम इज ग्रुप 13 टेक्निकली, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस? बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा वाला कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं बन सकता? थोड़ा दिमाग लगाइए, बेसिक
ऑफ कोर्स आपका मीथेन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कोलबीस में डबल हो रहा है नंबर, डबल मतलब मिनिमम 2 कार्बन का ही बन सकता है, मतलब मीथेन नहीं बन। क्या मैं ऐसा बोलूं वर्ड से भी मीथेन से नहीं बन सकता? वर्ड से भी नहीं बनता, बरोबर ना? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? मीथेन होगा। प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड इन कोलबीज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट कितने कार्बन? 2 कार्बन। बट क्या मैं दोनों को यूज करूंगा कि सिर्फ एल्काइल ग्रुप को यूज करूंगा? कौन सा वाला? मैं सिर्फ एल्काइल ग्रुप को यूज करूंगा। देखो अच्छे सवाल है ये, इनको इग्नोर नहीं करना। तो इसका CH3 ऐसा बनेगा ना बच्चों, और इसके साथ में क्या बनने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी। क्लियर? बढ़िया। सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम। एसीटेट में कितने कार्बन? 2। तो सोडा लाइम के साथ हीट करने में क्या मिलेगा? मीथेन, 1 कार्बन कम। ठीक है, तो ये हुए आपके सारे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल मोस्टली साथ में हो जाएगा।